हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत है। तो हमारी जो वीडियो है बहुत दिनों से आ नहीं रही थी। इसका मेन जो रीज़न था वो मेरा इंटरव्यू था। इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। चलिए अब हम फिर रोज़ क्लास उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हमने आपात उपबंध तक जो घटना चक्र की जो सिरे थी वो देख ली थी। इसके बाद जितने भी चैप्टर रह गए उसकी मैं आपको मैराथन वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं जो यूथ कंपटीशन का ही एक जो नागरिक शास्त्र की जो बुक है उसको उसमें लगभग इसमें लगभग 12,000 क्वेश्चन दिए गए। और आने वाले जो दिसंबर में जो यूजीसी नेट का पेपर आ रहा है, आगे जून में फिर दिसंबर में, और जो मध्य प्रदेश सेट का पेपर आ रहा है, राजस्थान प्रोफेसर का पेपर आ रहा है, मध्य प्रदेश प्रोफेसर का पेपर आ रहा है, उत्तर प्रदेश प्रोफेसर का, और आने वाले समय में जितने भी जो प्रोफेसर के पेपर हैं जिनमें पॉलिटी जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। इसमें मुख्यतः हम रोज 10 प्रश्न देखेंगे। देखिए ज्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे, 10 ही देखेंगे, लेकिन 10 प्रश्नों को ऐसे अच्छे तरीके से देखेंगे कि उससे संबंधित आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपसे गलत ना हो। और जो 10 प्रश्न देखेंगे उसे हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो वही कम से कम 20-30 मिनट में होंगे, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से हो जाएंगे 10 प्रश्न, उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है। मैंने भी जिस तरीके से पहले पढ़ा, फिर मुझे धीरे धीरे इसका पैटर्न समझ में आया, तो फिर मैंने भी नेट किया, फिर जेआरएफ किया। इस तरीके से मैंने भी प्रोफेसर का एग्जाम दिया है। इंटरव्यू है मेरा, इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं भी, और अभी रिजल्ट आया नहीं, आगे देखा जाएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। और ये बुक की जो मैंने जो थंबनेल बनाई है उसमें जो पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो पॉलिटिकल थ्योरी है, नागरिक शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ये जो बुक है यूथ कंपटीशन की, उसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से संबंधित जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं वो हैं। तो देखिए इसमें द्वार से लेके जो पीजीटी के प्रश्न हैं वो दिए गए हैं पूरे। इसके बाद जो टीजीटी के हैं 2001 से लेके वो दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में जो पूछे जाते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं, जीडीसी भी होती है, उसके भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें। जो लोक सेवा आयोग लेता है उसके प्रश्न हैं, डीएसएसबी के भी प्रश्न हैं। तो आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। इसमें लगभग सभी प्रश्न जो देखिए राजस्थान में भी जो एग्जाम हुए हैं प्रोफेसर के, छत्तीसगढ़ में वो भी दिए गए। देखिए उत्तराखंड में हुए हैं, मध्य प्रदेश जो अब कोई टारगेट कर रहा है मध्य प्रदेश 26 में, तो देखिए वो देख ले, 17 का, 18 का। और जो अभी 2024 में जो हुआ है उसका मैं भी ऐड कर दूंगा इसमें। इसी तरीके से जो हरियाणा का है 2019 का, तो जो अभी हुआ था उसको भी ऐड कर दूंगा इसी में। हरियाणा का जो 2020 का, देखिए नेट के तो 2006 से लेकर 2021 और 2025 तक सब ऐड कर दूंगा मैं इसी में, ठीक है। इसके साथ जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा यानी पीएससी में या पीसीएस में जो पॉलिटी पूछी जाती है, पॉलिटिकल साइंस, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न वो भी दिए गए। तो लगभग इसमें 106 सेट और लगभग 11,263 समथिंग में 12,000 प्रश्न है। एक बहुत बड़ा प्रश्नों का संग्रह है। लगभग किसी भी एग्जाम में इसी से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप अगर विश्वास नहीं है तो उठा के भी चेक कर लीजिए। और मैंने भी जिस तरीके से तैयार किए तो मैंने भी इसको बार बार अध्ययन किया इसका, तो मुझे इसका भी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। रोज हम इसमें देखिए हमें 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें 10 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ऐसे करने हैं कंटेस्ट और
उससे हम 10 क्वेश्चनों से 100 क्वेश्चन तैयार कर सकें, तो फिर वो करने का मतलब है। अब खाली हमें रटने नहीं है, समझने भी प्रश्न, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह हम ऐसा कर लेंगे कि एक दिन में कभी कभी 2-3 वीडियो बना लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको, देखिए, एकदम 100 क्वेश्चन तैयार करना, फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आए, तो इससे बढ़िया है कि आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उसे देखने का प्रयास करें। इनकी मैं मैराथन बना के भी डाल दूंगा, तो आप दिक्कत नहीं। इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम पे जाकर ले लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी है। और मैंने भी जो अपनी तैयारी के समय जो नोट्स बनाए उनको भी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला जो राजनीतिक सिद्धांत में, ये नागरिक शास्त्र, मैंने उसमें हेडिंग भी दी है, प्रकृति, क्षेत्र, परिभाषा, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कि मूल्यों का आधिकारिक जो बंटवारा है किसी समाज की, एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, ये कथन निम्न में से किसका है, यानी किस थिंकर ने कहा था। तो आपने पढ़ा होगा कि ये डेविड ईस्टन का है। चलिए हम देखते हैं क्या कहा था उन्होंने। तो जो डेविड ईस्टन है, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो प्रकाशित एक लेख था उनका, एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, 1957 के अंतर्गत उन्होंने पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे पहले ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति जो पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कब प्रकाशित हुई, तो 1953 प्रकाशित हुई, के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति का जो सरोकार है वो मूल्यों के आधिकारक आवंटन से। ईस्टन के शब्दों में, राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर अंतः या उन अंतः क्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिनके माध्यम से अनिवार्य आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न कहाँ से बनेगा इसमें? प्रश्न बनेगा कि जो डेविड ईस्टन ने जो मूल्यों के, देखिए, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की जो बात करी है वो किस बुक में करी है, तो यह है सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और 1953 में प्रकाशित हुई। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित है। देखिए, व्यवहारवाद दो हैं, एक व्यवहारवाद, एक है उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद देखिए साइंटिफिक है, अनुभविक है, एम्पेरिकल है, जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों पर ज्यादा बल देता है। ठीक है, तो व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद, देख, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि किसी भी सिद्धांत को तर्क के आधार पर स्वीकार करना, की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की जो इकाई है वो मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। ठीक है, तो मेनली कैसा है, साइंटिफिक है। देखिए, ये बुक उन्होंने पूछ ली है जीडीसी 2021 में कि ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है। तो जब आप नेट का एग्जाम दोगे तो उसमें बुक भी पूछते हैं, सही जोड़ी लगाने के लिए भी देते हैं। तो ये बुक डेविड ईस्टन ने लिखी थी। कौन सी बुक है? तो इनकी बुक का नाम है कि एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, 1965 के लेखक कौन है? तो डेविड ईस्टन है। इस पुस्तक में जो बुक थी उनमें, उसमें ईस्टन जी ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतः क्रियात्मकता के अनुभविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया।
राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले ईस्टर्न ने, तो देखिए, आनुभाविक एम्पेरिकल अप्रोच एनालिटिकल अध्ययन को प्रोत्साहित किया, यानी साइंटिफिक बल पे ज्यादा बल दिया था। ठीक है, इसके बाद उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? तो देखिए, जो उत्तर व्यवहारवाद है उसके दो कोर कॉन्सेप्ट हैं, एक तो उपादेयता और दूसरा है कार्य। उपादेयता को हम प्रासंगिकता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद, देखिए दोनों के जो प्रतिपादक हैं वो डेविड ईस्टन ही है। ठीक है, डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद की जो तथ्यवादता थी, यानी तथ्य पे जो ज्यादा बल दे रहा था व्यवहारवाद, जो जड़ता पे ज्यादा बल दे रहा था, दिशाहीनता यानी इसकी कोई दिशा ही नहीं थी, के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की थी, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता कार्य, तो हम इसके दो शब्द हैं, एक तो उपादेयता या प्रासंगिकता जिसे हम रिलेवेंस कहते हैं, और दूसरा कार्य तो एक्शन। तो दो शब्द हैं, रिलेवेंस और एक्शन इसके। ठीक है, अब देखिए एक स्टेटमेंट है कि हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि हम अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन है, देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक तरफ तथ्यों को रखें, एक तरफ रखें मूल्यों को, तो इसका फिर कोई महत्व नहीं है। और एक कथन है रॉबर्ट हेल का। तो हमारे लिए एक निरर्थक प्रयास होगा कि हम अपने तथ्यात्मक ज्ञान को एक मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें, मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। और एक कथन किसका है? तो रॉबर्ट डेल का है। रॉबर्ट डेल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या। देखिए, जो पीसीएम होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, वो साइंटिफिक होते हैं, लेकिन आप इनकी तरह राजनीतिक विज्ञान को साइंस नहीं बना सकते, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन होता है वो मानव है, उसका केंद्र भी मानव है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने का व्यक्ति का जो अपना मूल्य भी होता है, जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वो भी मानव और मानवीय समाज है। तो आपने देखा हो कि राजनीति जो विज्ञान है उसमें मानव, सरकार, ऐसी चीज चलती है, लगभग केंद्र में व्यक्ति होता है। ठीक है, मूल्य होते हैं, तो आप इसे साइंटिफिक नहीं बना सकते। अब देखिए नेट में दिसंबर में 2020 में, और देखिए जून 2021 की शिफ्ट में भी एक क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दी थी, लेकिन इनकी जो क्रोनोलॉजी थी वो गलत थी। तो हम सीधा इसका आंसर देखते हैं। तो एक बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो 1908 में प्रकाशित हुई थी, और आर्थर एफ वेंटली ने इसे लिखा था। मॉडर्न पॉलिटिकल जो एनालिसिस है 1963 की, उसे रॉबर्ट ई डेहल ने। एक बुक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, जो 1967 में प्रकाशित हुई, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की है। देखिए हमने एक बुक पढ़ी थी हवाल डेविड ईस्टन की, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार बुकों को ध्यान रखिए, आपको रटनी नहीं है। जो 2006 से लेके 2024-25 तक जितनी भी बुक आई हैं यूजीसी नेट में और उसके एग्जाम में पूछी हैं, वो मैंने एक जगह सब लिख के रख ली थी जब मैंने एग्जाम दिया था। तो जितनी भी बुक आई है मैंने पूरी एक जगह लिख के रख ली है, थिंकर से, जैसे बुकों का नाम और थिंकर। तो आप बेधड़क रहिए, आप बस यहाँ पे तैयारी करिए, मैं उनको भी टेलीग्राम में डाल दूंगा। मेरे पास जो भी नोट्स है मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए। निम्न में देखिए किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी थी? तो डेविड ईस्टन। तो देखिए डेविड ईस्टन की कोई भी बुक हो वो इम्पोर्टेंट है। डेविड ईस्टन जो 1917 से 2014 तक इनका समय है, जो 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कौन सी? तो 1953 द पॉलिटिकल सिस्टम। आपको पहले इतना ध्यान रखना है कि द पॉलिटिकल सिस्टम है, फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
अगर ये ध्यान नहीं रहे तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। कभी कभी वो पूरा नाम पूछ लेते हैं, द इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना की। ईस्टन ने अपनी इस रचना के अंतर्गत एक ऐसे वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की कोशिश किया जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को समाहित करने की कोशिश किया। इनका मानना था कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, न कि उसके कुछ भाग को, ठीक है। राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है, या उसी बुक में थी द पॉलिटिकल सिस्टम में, जो 1953 में प्रकाशित हुई। डेविड ईस्टन ने इसी बुक में एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कि राजनीति का जो संबंध है वो समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। देखिए हमने फिर देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि डेविड ईस्टन इंपोर्टेंट, क्योंकि व्यवहारवाद उत्तर व्यवहार दोनों के पिता डेविड ईस्टन ही है, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन ही है, ठीक है। ने राजनीति के संबंध में निम्न परिभाषाएं दी। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। देखिए अब एक स्टेटमेंट है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। किसका है? तो है मैटलैंड का, ठीक है। तो देखिए ऐसे कुछ थिंकर ने जैसे बकल, मैटलैंड, बर्क, मैकेनी, ये ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते, जो डेविड ईस्टन ने पहले रखने का प्रयास किया व्यवहारवाद में। इस संदर्भ में जो मैटलैंड है उनका कहना है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत जब प्रश्नों को वो देखते हैं तो उन्हें प्रश्नों के प्रति नहीं पर जो शीर्षक होता है उसके प्रति खेद होता है, ठीक है। और इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है वो है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वो भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार से, मतलब ये कह रहे हैं कि जो राजनीति विज्ञान है समाज विज्ञान यानी जो आर्ट के जो और सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, सोशलॉजी, उसी तरीके से यह भी समाज विज्ञान का भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार से और सरकार के सिद्धांतों से होता है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल PSIR होता है वो मुख्यतः राज्य के आधार इधर उधर घूमता रहता है। सरकार तो मुख्यतः इसमें राज्य सरकार व्यक्तियों की ज्यादा चर्चा होती है। आपने देखा होगा कि PCM फिजिक्स में साइंस की ज्यादा चर्चा चलती है। जो कथन किसका है? तो पॉल जेनेट का है। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का विभाग है जिसका संबंध राज्य के जो आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह जो वक्तव्य है वो पॉल जेनेट का है। तो आज के लिए देखिए 10 प्रश्न है। अब हमें 100 प्रश्न आज ही नहीं पढ़ने, अब जो हमने 10 प्रश्न पढ़े उसका हम रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार। तो देखिए वो इम्पोर्टेंट है, इससे आपको घर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। देखिए पहला जो प्रश्न हमने पढ़ा था कि समाज में एक न्यूनतम आधिकारिक जो बंटवारा है वो डेविड ईस्टन का था, ठीक है। व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की बात करता है या उससे संबंधित है। तीसरा प्रश्न जो हमने पढ़ा था कि सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? तो वो डेविड ईस्टन थे, ठीक है। 1965 में ये बुक लिखी थी। इसके बाद जो हमने चौथा प्रश्न देखा था कि उत्तर व्यवहारवाद, तो मैंने आपको बताया था कि उपादेयता कार्य अब रिलेवेंस और जो एक्शन है इसके 2 की टर्म है। देख इन्होंने पूछा था कि हम एक तरफ तथ्यात्मक ज्ञान एक तरफ हम मूल्यों को रखते हैं, तो किसका स्टेटमेंट है? तो रॉबर्ट डेहल का है, जो आपको याद नहीं समझना है। फिर पुस्तकों का क्रम था, तो हमने सीधे देखा था कि द प्रोसेस ऑफ जो गवर्नमेंट है 1908 में EF बेंटली ने लिखी थी। मॉडर्न पॉलिटिकल जो साइंस है 1963 में रॉबर्ट डेहल ने लिखी थी। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल जो एनालिसिस है वो CMC चार्ल्स वर्थ ने लिखी थी। और ये सिस्टम एनालिसिस ऑफ जो पॉलिटिकल लाइफ है वो डेविड ईस्टन ने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि द पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो डेविड ईस्टन की बुक है 1953 में। इसी में उन्होंने बताया था कि राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। देखिए यही प्रश्न है, वही डेविड ईस्टन ने। जो नवा प्रश्न था कि मैं खेद होता है इन्हें किसके प्रति? शीर्षक के प्रति, तो मैटलैंड का है। मैंने आपको बताया था कि बकल, मैटलैंड, बर्क और जो मैकेनी
4 ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। इसके बाद जो हमने 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखा था, वो देखा कि राजनीतिक जो विज्ञान है वो मुख्यतः राज्य के आधार और सरकार के इधर उधर घूमता है। वो कथन किसका है? तो पॉल जेनेट का है। तो ठीक है, इस तरीके से अध्ययन होना चाहिए। तो आपको मुझे लगता है यहीं पे आज ध्यान पूरी तरीके से याद हो गए हम। अगर आपको नहीं याद आता, अगर वो आप भूलते हैं, तो उसे आप 2-3 बार रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मिनट नहीं, 20-21 मिनट की वीडियो है। तो धीरे धीरे पूरी बुक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप मेरा विश्वास मान के चलिए, आपसे कोई भी एग्जाम, चाहे नेट, सेट, प्रोफेसर, कोई भी एग्जाम रहने वाला नहीं है। बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, दोस्तों को शेयर कर दो इसे, जिससे वो भी व्यक्ति जुड़ सके। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए हम इसे एंड करते हैं। थैंक यू।